एक ऐसा प्राचीन भारतीय वाक्य जिसमें पूरी दुनिया को एक साथ लाने की ताकत हो। आज हम उसी शक्तिशाली विचार की एक एक परत को खोलेंगे। एक ऐसा विचार जिसने सदियों से सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो जरा सोचिए एक ऐसे विचार के बारे में, एक ऐसा आइडिया जो है तो हजारों साल पुराना, लेकिन आज की इस उलझी हुई दुनिया को भी रास्ता दिखा सकता है। एक ऐसा मंत्र जो मजहब, सरहद और भाषा की दीवारों को तोड़कर हम सबको एक दूसरे से जोड़ दे। और वो वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत सा ख्याल है या फिर इसमें आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों का कोई हल भी छिपा है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले इस विचार के दिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं इंसानियत को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, एक अलग चश्मा है। ये 3 शब्द संस्कृत से आए हैं। देखिए, वसुधा इसका मतलब है हमारी पृथ्वी, एव मतलब ही या सिर्फ, और कुटुंबकम इसका बहुत प्यारा सा मतलब है एक परिवार। तो जब इन तीनों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो एक कमाल की तस्वीर सामने आती है। ये पूरी दुनिया ही एक परिवार है। सोचिए, कितना आसान सा लगता है सुनने में, लेकिन कितना कितना क्रांतिकारी विचार है ये। लेकिन असली जादू तो इसके गहरे मतलब में है। ये फिलॉसफी ये नहीं कहती कि हम सब एक जैसे बन जाएं, नहीं, बल्कि ये तो हमारी अलग अलग पहचान का जश्न मनाती है। ये कहती है कि कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो, रहन सहन कैसा भी हो, वो इस दुनिया के परिवार का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ हर किसी के लिए जगह है। पर एक मिनट रुकिए, ये सोच अपने समय में कितनी बड़ी बात रही होगी। उस जमाने की सोच को इसने कैसे चैलेंज किया होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, ये दर्शन हम और वो वाली सदियों पुरानी सोच पर सीधा हमला करता है। आमतौर पर क्या होता है, दुनिया में लोग अपनी पहचान दूसरों के खिलाफ खड़े होकर बनाते हैं। पर ये कहता है कि अरे, कोई दूसरा तो है ही नहीं। ये जीत हार वाली सोच नहीं है, ये बातचीत और साथ मिलकर रहने की बात है। तो एक बात साफ है, ये फिलॉसफी ये नहीं कहती कि सारे फर्क मिटा दो, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि एक समझदार इंसान अलग अलग फूलों के बीच भी उस एक धागे को पहचान लेता है, जो उन सबको एक खूबसूरत माला में पिरोता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ किताबों की बातें बनकर रह गया? जी नहीं, इसने असल में एक पूरी सभ्यता का ताना बाना बुना है। आप कह सकते हैं कि इसी सोच की वजह से भारत एक विशाल बरगद के पेड़ जैसा बन गया, जिसकी डालियों पर न जाने कितनी आस्थाओं और विचारों ने अपना घर बनाया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू परंपराएं, इस्लाम, ईसाई, ये सब यहाँ आए, अपनी जड़ें जमाई और साथ साथ बढ़े। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ कभी कोई मतभेद ही नहीं हुए। अरे, मतभेद थे, लेकिन यहाँ विचारों की इज्जत थी, उन्हें खत्म करने की आदत नहीं। यहाँ संस्कृतियां एक दूसरे से टकराई नहीं, बल्कि एक दूसरे में ऐसे घुल-मिल गईं जैसे नदियां समंदर में मिल जाती हैं। यही तो है वसुधैव कुटुंबकम का जीता जागता सबूत। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हजारों साल पुरानी समझ आज की इस बटी हुई दुनिया में कोई मायने रखती है? चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, एक बात समझनी होगी, ये कोई दावा नहीं है कि सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहा है। हर समाज की तरह यहाँ भी उतार चढ़ाव आए हैं। लेकिन इस सोच की खूबसूरती इसकी मंजिल में नहीं, इसके सफर में है। ये एक कंपास की तरह है, एक दिशा सूचक, जो रास्ता भटकने पर हमें सही दिशा यानी हमदर्दी और बातचीत की तरफ वापस ले आता है। आज जब हम चारों तरफ ध्रुवीकरण, नफरत और बंटवारे की बातें सुनते हैं, सांस्कृतिक टकराव देखते हैं, बढ़ती अहिष्णुता, क्लाइमेट चेंज और असमानता जैसी समस्याएं देखते हैं, तो ये प्राचीन विचार अचानक बहुत ज्यादा जरूरी लगने लगता है, जैसे ये हमें कोई चेतावनी दे रहा हो। बस एक बार सोचकर देखिए, अगर हम क्लाइमेट चेंज या असमानता जैसी मुश्किलों को किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरे परिवार की समस्या मानकर सुलझाएं, तो जब पूरी दुनिया को एक परिवार मान लिया जाता है, तब किसी को दुख पहुंचाना अपने ही घर को तोड़ने जैसा लगता है, और तब हमदर्दी हमारा स्वभाव बन जाती है। और हाँ, वसुधैव कुटुंबकम हमें ये भी याद दिलाता है कि एकता का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हो जाएं,
बिल्कुल नहीं। हमारे अलग अलग रंग, हमारी भाषाएं, हमारी परंपराएं, ये सब हमें बांटते नहीं हैं, बल्कि ये तो इंसानियत के खूबसूरत गुलदस्ते को और भी रंगीन बनाते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि इस विचार का मतलब क्या है। असली सवाल ये है कि हम इससे अपने आने वाले कल का, अपने भविष्य का हिस्सा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।